अंडर कवर के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया में लाखों अफराद रोज़ाना डायलिसिस करवाते हैं क्योंकि उनके गुर्दे ठीक काम नहीं कर रहे होते। डायलिसिस में मरीज के खून को मसनूई तरीके से साफ किया जाता है। दुनिया की पहली डायलिसिस करने वाली मशीन नीदरलैंड के मैन विलियम कोफ ने 1943 में बनाई थी और इसे आर्टिफिशियल किडनी का नाम दिया गया था। 1943 से अब तक गुर्दों की नाकामी की सूरत में डायलिसिस के अलावा किडनी ट्रांसप्लांट, जिसमें किसी दूसरे आदमी के गुर्दे अतिया लेकर मरीज के जिस्म में लगा दिया जाता है। मसनूई गुर्दे ट्रांसप्लांट, जिसमें जिस्म के अंदर आर्टिफिशियल मशीन नस्ब कर दी जाती है जो गुर्दे का काम करती है और बार बार डायलिसिस नहीं करवाना पड़ता। ये काम जारी है। नाज़रीन, गुर्दे हमारे जिस्म में बहुत अहम काम सर अंजाम देते हैं, जिनमें सरफहरिस्त जिस्म में मेटाबॉलिक एसिड यानी फाजिल मादों को फिल्टर करके खारिज करना है और इस काम के लिए गुर्दे रोजाना तकरीबन 100 से 140 लीटर खून फिल्टर करते हैं और इससे 1 से 2 लीटर पेशाब पैदा करते हैं, जिसके रास्ते ये फाजिल मादे जिस्म से खारिज हो जाते हैं। गुर्दे फेल हो जाने की सूरत में ये खून से मेटाबॉलिक और दीगर वेस्ट को साफ नहीं कर पाते और ऐसे मरीजों को आम तौर पर डायलिसिस करवाना पड़ता है या डॉक्टर हजरात अगर गुर्दे बिल्कुल नाकारा हो तो ट्रांसप्लांट का मशवरा देते हैं, जिसके लिए आपको डोनर की ज़रूरत होती है। सामईन कराम, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में गुर्दों पर होने वाली एक तहकीक में एक ऐसी मशीन पर काम जारी है और अब यह मशीन क्लिनिकल ट्रायल के फेज में आ गई है। इस मशीन को खून साफ करने के लिए जिस्म के अंदर गुर्दे की जगह पर लगा दिया जाएगा और खुशखबरी की बात यह है कि अब यह ख्वाब तकमील के आखिरी मराहिल में है। इस मशीन को बनाने वाले माहिरीन का कहना है कि यह मशीन गुर्दों के मरीजों को नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस लेकर आएगी और इन्हें बार बार डायलिसिस नहीं करवाने पड़ेंगे क्योंकि यह मशीन जिस्म के अंदर नस्ब कर दी जाएगी। इस डिवाइस को 2015 में गुर्दों की खराबी वाले 7 मरीजों पर टेस्ट किया गया और टेस्ट के दौरान देखा गया कि तमाम के तमाम मरीज नॉर्मल रहे, लेकिन 24 घंटे के बाद एक मरीज के अंदर नस्ब आर्टिफिशियल गुर्दे में तकनीकी खराबी पैदा हुई, जिसकी वजह से इस स्टडी को वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया। माहिरीन ने अब इस आर्टिफिशियल गुर्दे में सिलिकॉन नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जो ब्लड से टॉक्सिस को इलेक्ट्रिकल पावर के साथ फिल्टर करेंगे। इस किडनी में ऐसे बायो रिएक्टर बनाए गए हैं जो किडनी न्यूबल सेल्स का काम करेंगे और गुर्दे के दूसरे काम सर अंजाम देंगे। इस किडनी को लगवाने के बाद मरीजों को अद्वियात भी नहीं खानी पड़ेंगी। माहिरीन का कहना है कि ये गुर्दे लंबे अरसे तक खराब नहीं होंगे और लाइफ टाइम इस्तेमाल के काबिल होंगे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता इनमें कोई खराबी होती है तो एक छोटी सी सर्जरी के बाद इन्हें तब्दील किया जा सकता है। नाजरीन, इस गुर्दे के साइड इफ़ेक्ट्स के मुतालिक माहिरीन का कहना है कि इससे वैसे ही साइड इफ़ेक्ट्स पैदा हो सकते हैं जो किसी मशीन को ट्रांसप्लांट करने से होते हैं, जिनमें इन्फेक्शन, सर्जिकल ट्रॉमा और जिल्द पर कट के निशान वगैरह शामिल हैं। इस आर्टिफिशियल गुर्दे के तमाम प्री क्लिनिकल ट्रायल काफ़ी कामयाब रहे हैं और अब यह डिवाइस क्लिनिकल ट्रायल के फेज में है और अगर प्री क्लिनिकल ट्रायल को मद्देनज़र रखा जाए, जिसमें यह डिवाइस जानवरों के जिस्म पर 30 दिन से ज़्यादा लगाकर टेस्ट की गई थी और इस दौरान वो नॉर्मल रहे, तो उम्मीद से कहा जा सकता है कि ये बहुत जल्द क्लिनिकल ट्रायल में कामयाब हो जाएगी और दुनिया भर में गुर्दों के मरीजों के लिए एक मुआवजा साबित होगी। नाज़रीन, दुआ है कि ये क्लिनिकल ट्रायल कामयाब हो जाए और गुर्दे के मरीजों की डायलिसिस से जान छूट जाए। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।